गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स विद अमन में आपका स्वागत है। हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, और हमने अपनी लास्ट वीडियो तक उसमें आपको ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताया। फिर हमने आपको ये बताया कि कॉनकेव मिरर में जब इमेज फॉर्मेशन होती है तो हम कहाँ कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसकी इमेज कहाँ बनती है, ये इमेज कहाँ बनती है, आज हम इस बारे में जानेंगे, इस बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें डायग्राम बनाने आने चाहिए और उसकी टेबल हमें याद होनी चाहिए। तो यदि आपको डायग्राम बनाने आते हैं तो आपको टेबल भी याद हो जाएगी, और यदि आपको टेबल याद है तो आप डायग्राम भी आराम से आप उसको बना सकते हैं। सीधी सी बात यह है कि कॉनकेव मिरर के सामने जो मैंने आपको 6 पोजीशंस बताई थी, उसमें एक एक पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट रख के देखेंगे और हम देखेंगे कि हमारी इमेज जो उसका प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है। अब उससे पहले हम कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं टेबल के हिसाब से कि वो आखिर अगर इमेज बनती है तो उसका क्या मतलब है। अब मैं अभी आपको डायग्राम के साथ इसको अभी समझाना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले कल मैंने आपको जो बताया था, आपने डायग्राम उसमें देखा होगा, तो मैंने आपको एरो लिख के उस डायग्राम में PFC बना के मैंने एरो लिख के आपको बताया था। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट मैंने आपको कहा था वो मैंने कहा था आपको पोल और F के बीच में, पोल और F के बीच में। आप डायग्राम को दोबारा देख सकते हैं। तो जैसे ये देखिए, ये P है, ये F है और ये C है। अभी हम डायग्राम बनाना शुरू करेंगे। अभी तो मैंने केवल इतना बताया है कि बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F का मतलब है कि यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, उसके बाद एट F, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट F पे रखा जाए, उसके बाद अगर बिटवीन F एंड C यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा जाए, उसके बाद C पे रखा जाए ऑब्जेक्ट, ठीक, उसके बाद C के पीछे बियॉन्ड C कहीं यहाँ पे रखा जाए, उसका इन्फिनिटी कहीं भी दूर रखा जाए। तो ये मैंने कल आपको पोजीशंस बताई थी। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, वो चीज़ हमें आज जाननी है। तो इसके लिए मैंने कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं कि अगर बिटवीन P एंड F में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को यदि आप रखेंगे तो वो हमेशा इस मिरर के पीछे उसकी इमेज बनेगी, बिहाइंड यानी उसके पीछे इमेज बनेगी, एनलार्ज्ड बड़ी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब है कि वो अगर पीछे बन रही है तो इरेक्ट यानी कि वो सीधी होती है, और वर्चुअल का मतलब वो है कि एक्चुअल नहीं बनती, हम उसे स्क्रीन पे नहीं देख सकते, यानी वो आभासी प्रतिबिंब होता है। अब वो कैसा होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको। यदि अब आप देखिए जरा कैसे। सबसे पहले हमारा केस, हम पहले ही केस को लेके चल रहे हैं इसमें भी। तो ये हमारा मिरर, और यहाँ पे मैं इसको, सबसे पहला काम तो ध्रुव, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। हर डायग्राम में सबसे पहले हमें यही काम करना है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि यदि हम वस्तु को P F के बीच में, यानी मैंने इसको कहीं यहाँ पे रखा, अब हमारे वो चारों नियम आपको ध्यान में आने चाहिए। अब नियम में क्या है देखो, अब ये वस्तु है, यहाँ से एक सीधी रेखा जाएगी। अब ये रेखा, पहला नियम हमारा क्या था, अब ये रेखा इस मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो यहाँ से टकरा कर ये जो है फोकस से होके निकलेगी। ये हमारा नियम था, यानी यहाँ पे पड़ी और ये रेखा हमारी फोकस से होके निकली। ध्यान से देखिए, आप नियम अपना जो मैंने आपको पहले बता रखा है उस नियम को आप अपने दिमाग में रख सकते हैं कि मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, ठीक है। अब दूसरी रेखा जो होती है हमेशा C से होती हुई, यानी C से आती हुई प्रतीक, और ये C पे ही लौट जाती है, और ये C पर ही लौट जाती है, ठीक है। अब देखिए दोनों नियम हमारे अभी इसमें यूज हो रहे हैं। ये मैंने P और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक सीधी रेखा, यानी यहाँ से इस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब क्योंकि ये वाली रेखा, हम इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने इसे मान लीजिए D नाम दे दिया, और ये मेरा A है
और ये मेरा B है। ये इसको आप पहले ध्यान से समझिए। मैंने उसको तो A बोला है और नीचे वाले को मैंने जो है B बोला है, तो A से D इसको मैंने D मान लिया। ये AD जब यहाँ पर आ रही है, क्योंकि ये इस मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो रिफ्लेक्शन होकर कॉन्केव मिरर से ये फोकस से होकर जाएगी, जैसा कि नियम में आपको समझाया गया था। दूसरा, हमारी रेखा जो C से आ रही है वो सीधी फिर दोबारा C पर ही लौट जाएगी, वो हमारी C पर ही लौट जाएगी। अगर मैं इसको X मान लूँ, ये देखिए ये यहाँ से दोबारा यहाँ पर लौट गए। अब इसको हम कहीं भी आगे, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें, मैंने यहाँ पे आपको क्या चीज़ लिखी है, बिटवीन P एंड F, बिहाइंड द मिरर। अब बिहाइंड द मिरर अब क्या है, इस रेखा को यदि हम पीछे ले जाएंगे, मैं डॉटेड में ले जा रहा हूँ, डॉट डॉट डॉट, ये डॉट जगह कम है, ये जब पीछे जाएगी तो एक बिंदु पे मिलती हुई नजर आएगी पीछे हमें। देखें जरा उसे ध्यान से, हमें वो एक बिंदु पर मिलती हुई नजर आएगी। अगर मैं इस रेखा को मुख्य अक्ष को सीधा और आगे ले जाऊं तो ध्यान दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक आप रेखा और इसको खींच देंगे, एक एरो आप इस पे और लगा देंगे और ये मेरा A हो जाएगा और ये मेरा B, यानी A डैश और B डैश। ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है मिरर के पीछे, जो मैंने लिखा बिहाइंड। देखो दोबारा देख लीजिए, मैंने P और F के बीच में, ध्यान से देखें, P और F के बीच में इस वस्तु को रखा है, तो एरो बना के मैंने इस वस्तु को दिखाया, तो A इसको और B इसको माना। यहाँ से ये समानांतर गई मुख्य अक्ष के, तो समानांतर होके रूल के मुताबिक वो फोकस से होकर ही जाएगी। और दूसरी रेखा जो C से होती हुई आ रही है, ये मेरा C है, ये जो C से होती हुई आ रही है, टकरा के नियम के मुताबिक ये C पे ही वापस लौट जाएगी। अब ये यहाँ पर जो है इधर ये पीछे को यदि हम इसको जितना बढ़ाएंगे तो वो हमारा एक बिंदु पे जाके दोनों रेखा मिल जाएंगी, क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर बन रही हैं। तो ध्यान दीजिए, बिहाइंड के मिरर जो भी इमेज बनती है, बिहाइंड द मिरर जो भी इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है। वर्चुअल यानी कि आभासी, आभासी, और इरेक्ट का मतलब क्या है कि जैसी पोजीशन इस ऑब्जेक्ट की है वैसी ही पोजीशन उस इमेज की भी होगी। मैंने लिखा एनलार्ज्ड यानी बड़ी, ये छोटी है और ये जो है मेरी बड़ी बनी है। तो इसको आप ध्यान से देखो एक बार दोबारा, मैं इसमें और समझाऊंगा, इसको आप नोट भी कर लें, इससे आपको समझ में आ जाएगा। यानी दूर से यदि हम कोई आँख यहाँ से हम इसको देख रहे हैं तो हमारी ये इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है। ठीक है, डायग्राम में आप अच्छी तरह देख लें इसे, ये हमारी बिहाइंड द मिरर बन रही है, वर्चुअल बन रही है और इरेक्ट बन रही है। ठीक है, तो ये आपको पहला डायग्राम, अगर वस्तु को हमने P और F के बीच में अगर हमने इसको रखा है, आप इसको नोट करते जाएं और इसके साथ आप ये भी जानते जाएं कि हमने जब ये डायग्राम बनाया तो हमारी एक मैग्नीफाइड, हम जब देख रहे हैं मैग्नीफाइड का मतलब है उस वस्तु से बड़ी और इरेक्ट इमेज बन रही है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट को हमें, जो हमने वस्तु रखी है उसको हमें बिटवीन पोल और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा। ठीक, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के लिमिट के अंदर होना चाहिए, यानी इस फोकस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी जो ऑब्जेक्ट है, अगर हमें बिहाइंड द मिरर इमेज चाहिए, हमें बड़ी एनलार्ज चाहिए और विजुअल और इरेक्ट इमेज चाहिए, तो हमें अपनी वस्तु को विद इन द फोकस, यानी हम फोकस के परे नहीं रख सकते, विद इन द फोकस हमें जो है उसको रखना पड़ेगा। अब मैं एग्जांपल के तौर पे यदि आपसे ये बोलूं, अगर मान लीजिए किसी फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर का 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ किसे बोलते हैं, ये ध्यान दीजिए, जहाँ पे ये मैंने अपना ये रखा हुआ है P और ये F, यहाँ से लेके ये इसकी इतना डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है। कितनी कहलाती है? फोकल लेंथ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की 10 सेंटीमीटर है तो हम कहेंगे कि जो इसका फोकस है वो पोल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा।
यानी जो फोकस है वो इस ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। अगर फोकल लेंथ की दूरी 10 सेंटीमीटर होगी तो अगर हमें मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज चाहिए कॉन्केव मिरर के साथ, तो हमें अपने ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर से, यानी अगर यहाँ से यहाँ तक की 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर से कम की दूरी पर अपनी वस्तु को रखना पड़ेगा। तो यदि हम आपको मैं कोई कॉन्केव मिरर दूं और आप उसके सामने एक तीली रखें माचिस की, तो आप उसकी एक एनलार्ज इमेज देखेंगे, लेकिन वो तभी एनलार्ज बनेगी जब आप उसको 10 सेंटीमीटर के अंदर अंदर, यानी 8 सेंटीमीटर पे रख लिया, 5 सेंटीमीटर पे रख लिया, तो वो आपकी उसमें इमेज बनेगी। ठीक है, इसीलिए हम अपने इस कॉन्केव मिरर को जो है शेविंग मिरर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। शेविंग, क्योंकि ये इमेज 10 सेंटीमीटर के अंदर रखी जा रही है, तो हम इसको शेविंग मिरर, और आपने देखा होगा ब्यूटी पार्लर में भी जगह में वहाँ भी ऐसे ही मिरर्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उससे इमेज जो है फेस की एनलार्ज बनती है। ठीक है बेटा, तो इसमें आप अच्छी तरह देख लें। और जो है आपने देखा होगा जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, दांतों के डॉक्टर जब अगर दांतों की उन्हें क्लोज वो चाहिए होती है, तो उसमें भी वो यही कॉन्केव मिरर को यूज़ करते हैं। दांतों में अगर कोई कीड़ा लगा है या कोई उसमें ज़ख्म है या कोई उसमें दिक्कत है, हाँ, तो वो उसी मिरर से, उसका छोटा सा मुड़ा हुआ होता है, आपने देखा होगा दांतों के डॉक्टर, तो उसमें भी कॉन्केव मिरर, क्योंकि वो 10 सेंटीमीटर के अंदर अंदर उसको दांत के पास ले जाते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये हमारा पहला डायग्राम, जिसमें आपकी इमेज कैसी बनी है, बिहाइंड द मिरर बनी है, एनलार्ज बनी है, वर्चुअल बनी है और इरेक्ट बनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले वाले सेक्शन पे। इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसी तरह आपको बनाना है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट है हमारा, अगर हम वस्तु को F पे रखें, अगर हम वस्तु को F पर रखें तो सबसे पहला काम तो हमारा वही होता है जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम उसको F पे रखेंगे तो जो है हमारी ऑब्जेक्ट हमारा जो अगर हमें F पे रखा है तो उसकी जो इमेज है, वो हमेशा इन्फिनिटी पे बनेगी, हाईली एनलार्ज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब कैसे बनेगी, अब आप देखिए, ये मैंने मिरर बनाया, पहला काम सेम वही, ये मेरा P है और यहाँ से मैंने एक सीधी लाइन लगा दी, यहाँ पे मैंने F लिख दिया और यहाँ पे मैंने C लिख दिया। अब वो कह रहे कि यदि ऑब्जेक्ट P पर होगा, अब आप देखिए, इफ यू नो द टेबल, अगर आप टेबल भी नहीं जानते लेकिन आप नियम जानते हैं तो भी आपके लिए फायदा है। दोनों में से कोई भी अगर एक चीज़ आपको पता हो तो डायग्राम बनाने में दिक्कत की बात नहीं। अब ये F पर है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। अब देखिए जरा, अब सेम वही काम, यहाँ से मैंने एक समानांतर रेखा खींची, इसको मैंने A बोला, इसको मैंने B बोला। ठीक है, इसको मैंने A बोला, इसको मैंने B बोला, तो ये रूल के मुताबिक F से होके जाएगी, जैसे मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया आपको। पहला नियम ये आपकी यहाँ से होके जाएगी। दूसरी, अब आप देखिए जरा, ये यहाँ से C से ये टकराई और C पे ही होके दोबारा लौट रही है, ये जा रही है आगे। हम इसको यहाँ पे नहीं दिखा सकते क्योंकि ये जाके कहीं दूर जाके मिलती हुई नजर आएंगी, तो हमने कहा अगर F पे रखने पे इसकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगी, यानी अनंत पे जाकर बनेगी, अनंत पे जाके बनेगी, क्योंकि ये आगे जगह नहीं है ना, आप इसको अपने उसमें दिखा भी सकते हैं, तो ये जाके आपकी इन्फिनिटी पे बनेगी जब हमने ऑब्जेक्ट को जो है कहाँ पे रखा है, फोकस पे जाके हमने उसको रखा है। तो अब आप देखिए इसको ध्यान से, ये कहाँ पे जा रही है, इन्फिनिटी पे चली जाएगी, इसे हम बोलेंगे एट इन्फिनिटी, अनंत पे, एट इन्फिनिटी। अब एट इन्फिनिटी पे यदि वो बन रही है हमारी इमेज, तो वो हाईली एनलार्ज्ड बनेगी।
काफ़ी बड़ी बनेगी। अब उसे हम पीछे इन्फिनिटी पे कहीं दूर बनती तो उसे हम दिखा नहीं सकते। आपने जो हमारे टॉर्च होती हैं, टॉर्च में वो कॉन्केव सरफेस होता है जहाँ पे उसके आगे बल्ब, यानी यदि हम उसके आगे उस रिफ्लेक्टर के आगे जब हम बल्ब लगाते हैं तो उसका एक पैरेलल रेस चली जाती है आगे। आपने देखा होगा यदि रात के अंधेरे में यदि आप जब टॉर्च को जलाते हैं तो आपकी रोशनी एक सीधी जाती हुई इन्फिनिटी पे आपको नज़र नहीं आती कि वो कहाँ तक जा रही है, ये आपको पता नहीं चलेगा। आपने केवल उसको आसमान तक किया तो एक ऐसे सीधी रेखा जाती हुई आपको नज़र आएगी। तो टॉर्च में जो रिफ्लेक्टर होता है अंदर वो कॉन्केव मिरर का होता है। किस मिरर का होता है? कॉन्केव मिरर का। तो इसमें जो है हाईली एनलार्ज इमेज बनती है, हाईली एनलार्ज इमेज बनती है। अब ये मैं लिखा है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और इन्वर्टेड देखो ये इरेक्ट है, ये इन्वर्टेड। इरेक्ट जैसे मैंने पहले बताया था कि वस्तु अगर ऐसी थी तो उसका प्रतिबिंब भी ऐसा ही बना। अब इन्वर्टेड का मतलब ऐसा होता है कि अगर वस्तु ऐसी है तो प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, जैसे ये ए था, ये बी था, तो इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड यानी कि उल्टा। तो इसमें जो बनेगी हमारी इन्फिनिटी पे वो हमारी रियल और इन्वर्टेड बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है बेटा। तो आप टॉर्च में आपका ऐसा ही केस होता है, उसमें विद इन इतने फोकस में रखी जाती है, यानी फोकस तक, यानी अगर मैं वही चीज़ बोलूँ कि विद इन फोकस यानी फोकस तक, अगर इसकी फोकल हम 10 सेंटीमीटर है तो हम 10 से ज़्यादा उस बल्ब को टॉर्च के आगे नहीं रख सकते, उसके रिफ्लेक्टर के आगे नहीं रख सकते। वो विद इन 10 सेंटीमीटर ही हमें रखना पड़ेगा ताकि उसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज हमें नज़र आए। तो ये इन्फिनिटी पे जाकर बनेगी। नोट कर लें इसे, उतार लीजिए इसे, फिर हम आगे चलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो जो उसका फोकस है वो पोल से 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और ये कहने से हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट को फोकस की लिमिट तक ही रखना पड़ेगा, यानी 10 सेंटीमीटर तक ही हम उसको कॉन्केव मिरर के सामने रख सकते हैं। ठीक है। और इस केस में जो आपकी डाइवर्जिंग रेज हैं, जो दूर दूर फैलती हैं ऑब्जेक्ट की, वो पैरेलल बीम की तरह होती हैं, पैरेलल एक समानांतर रेखाओं की तरह वो हमारी होती हैं। अब हम चलते हैं अपने आगे, जब हम ऑब्जेक्ट को थर्ड केस में ले जा रहे हैं। थर्ड केस में कैसे, उसको अब आप देखें जरा। टेबल शुड बी लर्न, और फॉर्मूला याद हो। टेबल की जरूरत नहीं आपको, फॉर्मूले से आप केवल डायग्राम जैसे मैंने बनाया है आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैं 3 डायग्राम बना रहा हूं, 3 आप अपने आप कोशिश करेंगे। 6 हैं, 3 आ जाएंगे तो आपको 3 भी आ जाएंगे। मैं आपको तीसरा वाला बना के दिखा रहा हूं। तीसरे वाले में क्या है, ये हो गया P। अब यहां से मैंने ये मेरा हो गया F और ये हो गया मेरा C। थर्ड में बिटवीन F एंड C, यानी थर्ड में मैं ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं बिटवीन F एंड C। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हमारी वस्तु हम उसको कहां पर रख रहे हैं, हम वस्तु को कहां पर रख रहे हैं। हम बिटवीन F और C के बीच में रख रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए, दोबारा थोड़ा सा छोटा बना दो क्योंकि जगह ब्लैक बोर्ड में थोड़ी कम होती है। अब ये रेखा यहाँ से इधर गई तो नियम के मुताबिक ये फोकस से होके आ गई। ठीक है, ये गई ऐसे होके आ गई। दूसरी ये देखिए, ये C से, ये मेरा C है, ये C है। अब ये C से ऐसे जा रही है और दोबारा C पर नियम के मुताबिक दोबारा C से ही आ रही है। इसको हम यदि और आगे बढ़ा दें तो देखिए ये जाके ऐसे आपस में मिल जाएगी।
डस्टर। ये देखिए ये आगे जाके ऐसे मिल जाएगी आगे जाके, जब इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको हम आगे बढ़ा लें तो ये इस टाइप से ये एरो इन्वर्टेड है, ये मेरा ए डैश और ये मेरा बी डैश, ये मेरा ए था और ये मेरा बी है। ये अपने आप डायग्राम में आप जब रेखाओं को आगे बढ़ाएंगे तो वो आपको मिलना है तो डायग्राम के हिसाब से वो आपको मिलती हुई नजर आएंगी, और अगर नहीं मिलेंगी तो वो समानांतर आपके इन्फिनिटी पे चली जाएंगी। तो देखिएगा आप इसे दोबारा, ये क्या चीज़ है, ये मैंने रखा है वस्तु को, ठीक, ये मैंने रखा है वस्तु को, इस वस्तु से एक समानांतर रेखा आ रही है, समानांतर रेखा आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर इट विल बी पास फ्रॉम फोकस, फोकस से होती हुई आई नेक्स्ट जो हमारी है फ्रॉम सी, इट इज कमिंग फ्रॉम सी एंड देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर इट विल रिटर्न बैक टू द सेम लाइन। अब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये जाके एक बिंदु पर मिल जाएंगी, एक बिंदु। अब जब हम इसको मुख्य अक्ष से जोड़ देंगे तो यहाँ पे प्रतिबिंब आपका बन रहा है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो हमारा बन रहा है इमेज, मैंने लिखा बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, सी के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब। एनलार्ज्ड, ये छोटा सा था, ये देखिए कितना बड़ा बन रहा है। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल यानी कि वास्तविक, जो भी दर्पण के सामने बनेगी इमेज वो हमेशा रियल होगी, वो हमेशा जो है वास्तविक होगी। जो भी दर्पण के सामने इमेज बनती है वो वास्तविक होती है और इन्वर्टेड होती है, यानी अगर इसका एरो ऊपर है तो इसका एरो नीचे होगा। ये सबसे मेन चीज़ है आपको। तो हमारे इस कॉनकेव मिरर में केवल एक ही जगह आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बनती है जब हम उसको फोकस के बीच में रखते हैं, एफ और पी के बीच में हम उसको रखते हैं, ठीक। तो जो रियल इमेज है वो हमेशा आपकी इन्वर्टेड होती है। क्या होती है? इन्वर्टेड। और जो वर्चुअल इमेज जो होती है वो इरेक्ट होती है, जो पहले वाले केस में थी वो हमेशा इरेक्ट होती है, ठीक है बेटा। तो ये डायग्राम आप इसको आप समझ गए होंगे। इसी तरह आपको अब सी पे रख के, फिर सी के पीछे रख के, फिर इन्फिनिटी पे रख के, तीनों एक बार अपने आप बनाने की कोशिश करनी है। आपके पास बुक भी होगी। अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो जो तरीका मैंने बताया है, जो रूल्स मैंने बताए हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको बनाने की अपने आप कोशिश करेंगे। थोड़ा सा स्टडी करके देखिए, कोई मुश्किल नहीं होगा। आपको टेबल भी डायग्राम के साथ साथ याद हो जाएगी, और अगर टेबल याद नहीं है तो अगर आपको डायग्राम रूल के मुताबिक बनाने आ गए तो आपको टेबल बनानी आ जाएगी, ठीक है। बट आपको ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन पता होनी चाहिए कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख रहे हैं। हम जहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तो बस एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आप इसमें ध्यान रखिए कि अगर हम किसी वस्तु को कॉनकेव मिरर में अगर हम P और F के बीच में रखते हैं, P और F के बीच में रखते हैं, वहीं पर हमारी इमेज वर्चुअल यानी कि आभासी और इरेक्ट बनती है, केवल एक ही केस में। बाकी जो पांचों केस हैं ऑब्जेक्ट के, वस्तु के रखने के, वहाँ पे रियल और इन्वर्टेड यानी कि वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि बाकी तीन की भी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे, बना के उसको देख लेंगे और अपनी कॉपी में इसको ज़रूर उतारेंगे बेटा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड डे।